बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशर आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान मुख्तलिफ अहम और मुख्तसर तजिए के साथ। कल 22 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ मकबूजा कश्मीर पुलवामा हमले पर भारत का प्रोपोगंडा कन्वेंशन वार से लेकर अब ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कि दोनों मुल्कों में गुफ्तगू के बाद कह रहा है कि अमेरिका ने भारत को कहा वो एक एयर स्ट्राइक करेगा मुख्तलिफ मकामात पर और पाकिस्तान उसका हल्का फुल्का जवाब दे दे। मेरा ख्याल है अभी तक पूरी दुनिया 70-80 की दहाई में नहीं, दोनों एटमी ताकतें हैं। अगर भारत ने ये गलती की, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की को फिर फैसला वो करेगी कि हमने कहाँ कहाँ टारगेट करना, और जंग शुरू तो वो कर सकते हैं, ख़त्म फिर वक्त करेगा। ये गलतफहमियाँ हैं। और दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे इंडिया 36 घंटे में अटैक कर देगा, 24 घंटे में अटैक कर देगा। अभी तक तो 10-12 दिन गुजरने के बावजूद वो नहीं कर सका। अब मुख्तलिफ इत्तलात हैं कि पाकिस्तान की भी जंगी मशकें जारी हैं और भारत के पूरे अहम मकामत पाकिस्तान के मज़ाइल के निशाने पर हैं। दूसरी तरफ एक मज़क्का है इस खबर जिस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, किसी ने ये एक वीपीएन लगाकर कहा कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट इंडिया ने बंद कर दिया है। कमाल है यार, अनबिलीवेबल। पाकिस्तान में 60 से ज्यादा सहाफियों का माशी कत्ल किया जा चुका है। उनकी माँ बहन बेटियों के अकाउंट मंजमन से लेकर शहीद अरशद शरीफ की शहादत तक ना खत्म होने वाली दास्तान है। नाज़रीन, मैं खुद पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। 2006-7-8 में मुशर्रफ के खिलाफ तकरीबन 3 माह से ज़्यादा एहतजाज किया, जिसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब भी आए, इमरान खान साहब बारह आए, शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी आई। तमाम वकला इंसानी की तंजीम में मासवाए काफिले क्योंकि हुकूमत में थी, लेकिन जो जबर आज साफत पर है इसका ख्वाब भी नहीं देखा था। खैर ये तो एक अलग बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के अलकादर केस का 8 मई को केस चल गया है। हम आज चंद दोस्त सहाफ़ी, 15 से ज़्यादा लोग और कुछ वकला और दोस्त बैठे थे। कहा कि क्या इमरान खान की रिहाई, जो ये प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात है, वो वजह है जिस पर सब ने 2-2, 3-3 मिनट बात की और एक कंसेंसस हुआ वादिया, वकला भी, सहाफ़ियों का भी और दीगर लोगों का भी। नहीं, इमरान खान किसी जुर्म की पादाश में कैद नहीं है। वो फार्म 47 की जाली हुकूमत, उनको लाने वाले, मुल्क में अदालतों की बेतौकीरी करने वाले, सरकारी इदारों की गुलामी की वजह से बानी पीटीआई इमरान खान जेल में है। अगर मेरिट पर फैसला हो तो इमरान खान समेत पीटीआई का लीडर कोई अंदर नजर ना आए। ये नहीं कि सियासी इंतकाम आज लिया जा रहा है, हमेशा से ही पाकिस्तान के पोलिटिकल मुखालफिन को कुचलते आ रहे हैं, लेकिन इस दफा तो इंतहा भी क्रॉस कर गई है। नाज़रीन, ये तो बात कन्फर्म है, अगर अदालतें आज़ाद हों, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, तो ना तोशाखाना देने व मुकदमा दर्ज करने वाले नैब के आर, इद्दत केस बनाने वाले अफसरान गिरफ्तार ना हो तो कम से कम नौकरियों से बर्खास्त हों। ये बात तो आज कन्फर्म हो गई है कि पीटीआई के बानी इमरान खान की रिहाई किसी जुर्म की पादाश में नहीं बल्कि डील ना करने खबर है। लेकिन वो मर्द आहन मुझे मजबूरन करना पड़ता है। मैं इमरान खान का तर्जमान नहीं, उनकी हुकूमत गवाह है कि उस्मान बुज़दार की करप्शन पर सबसे पहले ARY में द रिपोर्टर मैंने और साबर शाकर ने निशानदेही की थी। हाँ, गुजारिश है कि अगर सहाफ़ियों को इतराज़ है तो उनका एहतसाब करो। जब वो इस प्रोफेशन में आए थे, किस किस हुकूमत से किस किस ने फ़ायदा लिया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करो। कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा। सियासी सहाफ़ी को जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। खैर नाज़रीन, दोस्तों ने कहा कि पीटीआई इमरान खान की रिहाई अगर 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी सरफराज डोगर और दूगर जो जूनियर जज को लगाया है, अगर वो केस के मेरिट और एविडेंस देखे तो इमरान खान 2-3 की आर्गूमेंट के बाद रिहाई यकीनी है। लेकिन बाज़ हुकूमती ज़राए कहते हैं इमरान खान की किसी और केस में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 300 मुकदमों के पहाड़ इसलिए नहीं खड़े किए कि इमरान खान रिहा हो। लेकिन दूसरी अच्छी खबर,
सख्त कैद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले, हार्ट अटैक के बावजूद सेनेटर चौधरी आजाद, जिनका लाहौर से तल्लक है, जिन्हें प्रोटेक्शन आर्डर चेयरमैन सेनेट ने कई बार दिए, उन्हें पेश नहीं किया गया। बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हो गई। कहते हैं इंसाफ में ताहिर इंसाफ का कत्ल है। अगर वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं इस केस में, तो 2 साल जो सख्त कैद है, जिसमें वो बीमार रहे, हार्ट अटैक हुआ, मुख्तलिफ कई अदालतों के हुक्मों को हवा में उड़ाया गया, चेयरमैन सेनेट की प्रोटेक्शन आर्डर को हवा में उड़ाया गया, तो ये हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। कहने कर दी नहीं पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। ये तो बात हो गई कि मुल्क में इस वक्त अदल और इंसाफ ना होने की वजह से इंतकामी कार्रवाइयों और सरकारी अफसरान के कानून के मुताबिक हलफ लेने की खिलाफ वर्जियों और हुक्मरानों की गुलामी की वजह से बहुत सारे लोग उनके इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये शम्मा बुझ ही नहीं रही आज़ादी की, ये जदोजहद बढ़ती जा रही है। कभी जुल्म की तेज़ आंधियाँ, जुल्म की तेज़ बारिश और तूफान इन उम्मीदों को थोड़ा सा डगमगाती हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई किरण उठती है और जालिमों के खिलाफ। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जहाद है। इमरान खान के साथ उसकी बीवी भी है। खुद तोशा खाना से नवाज शरीफ और शरीफ खानदान और जरदारी खान अरबों रुपया ले चुके हैं, मरात यानी कि तोहफ़ ले चुके हैं, गाड़ियाँ तक ले जा चुके हैं। लिहाजा अब इस बात को कहना गलत होगा कि तरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात, कई शेर अफजल मरवत आए और चले गए, वो जिधर गई कश्ती उधर गए मला, ये लोग मैटर ही नहीं करते। अब इमरान खान जिस इस वक्त सतह पर पहुंच चुका है, उन्होंने इलेक्टेबल की सियासत ही दफन कर दी। MQM जो 2-2 लाख वोटों से जीतता था, उन्हें फार्म 47 में 21 सीटें या 19 सीटें भीख में दी गई जालसाजी करके। अब अगर आज इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान का नामजद, मैं इमरान खान का कतन नाकद रहा हूं उनके दौर में, लेकिन वो जेल निठाई से, बहादुरी से, दलेरी से काट रहे हैं। इस हकीकत को खुद मुस्लिम लीग नून के 3-4 बड़े अहम रहनुमाओं ने कहा कि हमारी सोच और तसव्वुर से ज़्यादा इमरान खान बहादुरी से जेल काट रहे हैं। हमारे लीडर तो हमेशा गीदड़ हो गए, जब भी जेलों में हुआ तो डील करके मुल्क से भाग गए। अब आज़ाद सैयद ने एक व्लॉग में कहा है कि नवाज शरीफ अब इस मुल्क में लीडर नहीं रहे, एक बाप बन के हैं। भाई को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और बेटी को वज़ीर आला बनाने के लिए, सियासी मुस्तक़बिल के लिए उन्होंने वोट की इज्जत दो को दफन कर लिया और पाकिस्तान में हाबरू सेहत होने के बाद अपनी सियासत को खुद ही तदफीन कर दी और आवाम में निकलने के काबिल ही नहीं रहे। नाज़रीन, ये वो हकीकत है जो है। दूसरा, पीपल्स पार्टी नहरों के मामले में भी एक्सपोज हो गई। अंदरूनी सिंध में होने वाले एहतजाज ने पीपल्स पार्टी की सियासत को भी खासा धचका लगाया। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि मैंने खुद कहा था कि तहरीक इंसाफ जो ईद से पहले दावा कर रही थी कि ईद के बाद वो तहरीक चलाएगी, वो नहीं चला सकती, क्योंकि पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं, अल्लाह ताला रहम करे। जो जबर जुल्म, आज अगर इमरान खान के 10 मई को एहतजाज करना है तो आज से ही उनके घरों में छापे हो जाएंगे। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का घर टूटेगा, किसी का दफ्तर तबाह होगा, किसी के रिश्तेदार दरबदर होंगे, कोई दुपट्टा लेके अपने भाई को ढूंढेगी और कोई झोली फैला के माँ अपने बेटे को ढूंढेगी। लेकिन जबरी गुमशुदा करने वाले पर कोई असर नहीं होगा। ताकत का नशा उन्हें अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी भी और मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करा रहा है। माजी में भी यही होता रहा, लेकिन इस दफ़ा इसकी शिद्दत ज़्यादा है और इसके झटके इतनी ज़ोर से लग रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दूसरी तरफ KPK में मुतरक हैं जुनैद अकबर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑर्गेनाइजर, लेकिन अली अमीन गंडापुर या उनके भाई की बाज़ मुबैना तौर पर ताकतवर हलकों से डील नहीं हो रही। लेकिन जंग के इस माहौल में पाकिस्तान के इमरान खान के एक ट्वीट ने भारत को उसका ट्वीट बंद करने पर मजबूर कर दिया। ये उठती है लीडर की आवाज़। काश अगर नवाज शरीफ खड़े रहते, 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के नताइज मान लेते कि हम हार गए हैं,
पंजाब में भी और वफाक में भी। तो आज नवाज शरीफ की सियासत इस कदर ज़मीन बोझ ना होती, कुछ ना कुछ सियासी सीढ़ियाँ उनकी तय होती, लेकिन इक़्तिदार की हवस और अरबों खरबों के करप्शन के मुकदमात ख़त्म कराने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सियासत को और जमहूरियत को दोनों को बदनाम कर दिया। मुन्नी बदनाम हुई, जमहूरियत बदनाम हुई मौजूदा हुकूमत PDM 2 के ज़ेर असर। अब आ जाते हैं नादरीन जंग पर। नादरीन जंग पर पलग्राम पर भारत ने बहुत शोर मचाया, लेकिन एविडेंस नहीं दिया। गुज़श्ता 2-3 दिनों से चंद रोज़ कबल इतलात है कि पाकिस्तान के साथ चीन के मामला तय हुआ और चीन ने कहा आप अपने आप को तनख्वाह ना समझिए, और इसकी इंफॉर्मेशन सारी भारत को भी पहुंच गई। उन्होंने ये बताया गया कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, इन्हें तनख्वाह ना दिया जाए। अगर भारत की फ़िज़ाइया के मुकाबले में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ज़्यादा मजबूत है, उनके पास फ़ौज के पास भी असला ज़्यादा है, टैंक ज़्यादा होंगे, फ्यूल ज़्यादा होगा और गन्ने ज़्यादा होंगी, मिसाइल ज़्यादा होंगे, लेकिन पाकिस्तान की अगर भारत के पास जंगी जहाज़ 542 के करीब बताया जाता है, और इनमें पाकिस्तान के पास गालबन 328 बताए जाते हैं, 28 या 26 तादाद बताई जाती है, जिनमें JF थंडर, F-16, मिराज 2 और मिराज 5 तैयारे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इन तैयारों की, पायलट की और गन चलाने वाले और तोप में चलाने वाला की काबिलियत, कॉम्पिटेंसी भारत की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। इनके पास हिकमत अमली और प्लानिंग बहुत ज़्यादा है। ये भारत भूल जाए कि अगर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने, नायब सदर ने अपने इंटरव्यू में और पाकिस्तान के वजीर और भारत के वजीर दफा को फ़ोन करके ये कहा कि भारत हल्की फुल्की एयर स्ट्राइक कर ले और पाकिस्तान मट्टी डाल ले, नहीं भारत साहब ये नहीं होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। अमेरिका साहब, अगर भारत ने, मैंने कहा पाकिस्तान ने कभी भी जंग की, चाहे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, इमरान खान की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुशर्रफ की हो, कभी नहीं कहा हम हमला करेंगे। हालांकि सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी की वारदातें पाकिस्तान में हुई हैं, जिसमें जर्नैल से लेके एक आम शहरी, गरीब, रेहड़ीबान, औरत, बुजुर्ग, बच्चे शहीद हुए हैं। हर एक के ताने बाने भारत से जंगे होते थे, लेकिन भारत अब ये भूल जाए कि वो छोटा मोटा चोंच मार के एक दो थप्पड़ मार के कहेगा बाकी चौधरी बड़ा आके कहेगा नहीं नहीं ताड़ी मेहरबानी खत्म हो जाओ। अब थप्पड़ के लिए एक गाल में मारोगे तो मुंह पे मुक्का पड़ रहेगा। ये लिख के रख ले मेरी बात। और मुझे इस हुकूमत पे भी यकीन है जो कि फार्म 47 की है, जिसके पास अवामी ताईद ही नहीं, लेकिन मेरे अदारे तो है ना, मेरी फौज है, मेरी एयरफोर्स है, मेरी नेवी है, मेरी अवाम है। और ये हुक्मरान भी हमारे यहाँ बदकिस्मती है, इन्होंने तो सियासत को खुद दफन किया फार्म 47 लेकर। तो लिहाजा नाज़रीन, राइटर का हो या जंग का हो, नसीम हैदर का जंग का हो, ये मुमकिन ही नहीं रहा। अब लिहाजा ये वो भूल जाए कि वो भारत आएगा और कहेगा कि हम एक दो जगह पर मिसाइल करने, दोनों एटमी ताकतें हैं, जंग लंबी होगी तो फिर इसका अंजाम सारी दुनिया जानती है। दो पहलवान लड़ते हैं, दोनों के पास असला है, आखिरी हद तक पहलवान अपनी कामयाबी के लिए जदोजहद करता है। ये तो गली मोहल्ले की बात है। और दो मुल्क, ये कैसे हो सकता है जिस मुल्क की शहादतों की एक तवील दास्तान हो, जिसके शहीदा की कप्तान 22 साल उम्र हो, बीवी प्रेग्नेंट हो 3 माह की और सरहद पे शहीद हो जाए, तो कहाँ वहाँ भारत आकर चले जाएगा अपने खता पूरा करके? मुमकिन ही नहीं। बहरहाल इसमें तो जो कह रहे थे पानी बंद करने से लेके कन्वेंशन वार से लेके अब एक आधी स्ट्राइक पे आ गए हैं। और ये मुख्तलिफ पाकिस्तान का मीडिया और उनका मीडिया तो बेसरों की बातें, सिर्फ धमकी और गलीज गुफ्तगू कर रहा है, दलील से गुफ्तगू नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जानता हूं कि भारत के कितने वीक पॉइंट है जहां पाकिस्तान अटैकिंग पोजीशन में है, और पाकिस्तान के कितने वीक पॉइंट है जहां भारत है। लेकिन ये पाक फौज का काम है, इस पर मैं ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा। लेकिन भारत का कौन सा शहर निशाने पर है, ये बात भारत को भी पता है कि पाकिस्तान सोया नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बैरूनी दबाव पर ख्वाजा इसहाक डार को तब्दील करके कोई इम्पोर्टेड बंदा बिठाया जा सकता है, अनइलेक्टेड। इसहाक डार सर पर मैंने माजी में तनकीद भी की, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ 164 का बयान दिया, लेकिन बैरूनी ताकतों के कहने पर
اسحاق ڈار नालायक सही, उनके बच्चों की इन्वेस्टमेंट बाहर सही, लेकिन वो मेरे मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गैर मुल्की ताकतों में कहने पर जंग पर उन्हें नहीं तब्दील करना चाहिए। अब बाहर बैठे लोग जो सुपर पावर बनते हैं, सुपर ताकतें बनते हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की मफाद में होने चाहिए, पाकिस्तान में होने चाहिए। मेरी तो यही गुजारिश है। आज़ाद सैयद ने एक बहुत अच्छी बात की है, बड़े प्यारे जर्नलिस्ट हैं, दुमदार गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत खुद ख़त्म की, अपनी बेटी को इन करने के लिए, अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, लेकिन मुल्क को दिवालिया कर दिया। मुल्क माशी, सियासी और ख़ारजी महाज पर नाकामियों की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, हमारे काबिल एहतराम पुराने सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने इमरान नवाज शरीफ, हामिद मीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जाओ। लोग पहला सवाल ये पूछते हैं कि इमरान खान कब रिहा होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दे दिया है कि खान साहब ना तो रिहा होने को तैयार है, ना अंदर बैठने को तैयार हैं। एक दिन राना साहब ये भी बता देंगे कि जेल के अंदर इनको कौन कौन मिलता रहा और क्या क्या कहता रहा। यानी कि ये बात आपके इस खादम की बात आ रही है, कन्फर्म हो गई कि उसे 5 से ज़्यादा दफ़ा ऑफर हुई, उसने डील से इनकार कर दिया। ये बात सच है। झूठ पे जितने मर्जी बोलो, झूठे का मुंह काला होता है। एक दिन सच की ही कामयाबी है। सख्तियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, दुश्वार रास्ता होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने सच्चाई में बड़ी ताकत रखी है। अब राना सनाउल्लाह खुद नवाज शरीफ कहेंगे कि हमने इमरान खान को अंदर नहीं रखा, हमें रखवाया गया था। दूसरी तरफ नाज़रीन, अलीना शिंगरी बड़ी अच्छा प्रोग्राम करती हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस भी फैसल वाडा, हाफिज हमदुल्ला, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बुलाओ। लेकिन अता ताड़न जो इलेक्शन हार गए थे, जिन्हें मेरे दोस्त नदीम अफजल चंद ने कहा वो इलेक्शन हार गए थे, 547 के वजीर इतलात हैं जिनके पास अपनी इतला ही कोई नहीं, नाकस इतला। उन्होंने अलीना शिंगरी को उन्होंने कहा, ताताड़ा कहते हैं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, पहलगाम वो वाकया हुआ इसी दिन भारत ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, हमें भी बुलानी चाहिए, अलीना शिंगरी। लेकिन खैर ये बेचारे मजबूर हैं। ये तो आज़ाद चौधरी के प्रोटेक्शन आर्डर नहीं जारी कर सके। ये तो 3 सेनेटर ऐसे मुंतखब किए जिनका पीपल्स पार्टी और नून लीग से तल्लक ही नहीं था, पल्ले नहीं तेला कर दी, मेला मेला दूसरों की दी हुई सीटों पर अख्तियार नहीं, भीख से मिलते वाली सीटें बाख्तियार लोग नहीं होते। नाज़रीन, दूसरी तरफ नहायत काबिल एहतराम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब कहती है, खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, किसी को मुश्किल में नहीं देख सकती। मोहतरमा, अर्थ ये है कि आप अच्छे काम करती होंगी, मैं ये नहीं कहता। पंजाब की मेरी सारी ज़िंदगी में पंजाब में जितना जुल्म सितम आज हो रहा है, मैं सवाल करूं, आपने सवाल की इजाज़त दी है, जान की माल पाऊं, तो आपकी वालदा मोहतरमा कुलसूम नवाज, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जब वो तरीके निजात की मूवमेंट थी, मेरे साथ एक गाड़ी पे गई, उन पर भी जो आजकल पुलिस वाले आपके कहने पे रेड कर रहे हैं, वो कुलसूम नवाज, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, उन्हें भी पकड़ना उस वक्त चाहते थे। तो हम उस वक्त भी कह रहे थे ये जुल्म ना करो। तो मरियम नवाज साहबा, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसर जितने अख्तियार से तजावज़ आज कर रहे हैं, जितनी करप्शन आज की जा रही है, ठेकों में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, पुलिस जो पकड़ती है उनको गिरफ्तारियों में, अरबों खरबों रुपए की, अगर आप इसको 50% काम करते हैं तो आप पंजाब में पूरे मुल्क का खसारा ख़त्म कर सकती हैं। और दूसरी बात, आपके लोग, कुछ लोग कहते हैं आपने कुछ सहाफ़ियों पर पाबंदी लगवाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सच है, आपको इसमें रोल अदा करना चाहिए। जो अफसरान माजी में कुलसूम नवाज को एहतजाज से रोकते थे, वो जुल्म तो नहीं हुआ जो आज हो रहा है, वो आज आपके कहने पर जुल्म कर रहे हैं, कल को वो किसी और पे कहने पे करेंगे। ऐसे अफसरान अपने इदारों के लिए भी बदनामी का बायस हैं, हुकूमत के लिए भी नदामत है। इनसे निजात हासिल करें। जेल के अमले की क्या जुर्रत है कि उन्हें लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दे और वो मुलाकात न कराए। पुलिस की क्या जुर्रत है कि घर में 10-10 दफ़ा छापे मारे, उसके घर के टीवी तोड़े, मोबाइल चोरी करे, सामान ले जाए, अरबों रुपए करे। इसे ख़त्म करना आपका है। मैं ये नहीं कहता इसमें आप शामिल हैं, लेकिन चंद ऑनेस्ट और जो आपको आके सच बताए, मेहनती और इनसाइडर,
उनसे इन्फॉर्मेशन तो सही, देख तो सही, मुझे नाज़रीन माफ़ी चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे राजन का तो फिक्र नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, शेर में कोई कमी बेशी हो तो माफ़ कर देना, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। पाकिस्तान जिंदाबाद।